दूसरी हत्या करता है, फिर तीसरी हत्या होती है, निरंतर हो रहा है। और ये कुछ गैंगस्टर, कुछ खालिस्तानी, कुछ ISI एजेंट मिल गए आपस में। आपकी धरती का उपयोग आपस में वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है। उनकी सर्वाइवल के लिए वो जो खालिस्तानी ग्रुप है जो उनकी गवर्नमेंट में शामिल है, तो वो उनको अपना सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए इन वजहों से वो ऐसा बयान कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुष्का राय। रात के 8 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं आज की खास पेशकश पूछती है जनता में। आज बात कर रहे हैं भारत के कनाडा पर जस्टिन ट्रूडो पर प्रहार, जस्टिन ट्रूडो के आतंकवादियों से प्यार की और मेहरबानी की, और साथ ही कनाडा के आतंकवादियों के लिए बनते एक नए अड्डे की। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब जस्टिन ट्रूडो G20 पर भारत में आए थे, तब इसी भांति पर जीत के लिए आज और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। इसके बाद जब वह कनाडा वापस जाने वाले थे तो उनका प्लान खराब हो गया। भारत सरकार ने मेहमान नवाजी का एक बेहतरीन नमूना दिखाते हुए ट्रूडो को भारतीय VIP प्लेन के जरिए कैमरा भेजने का ऑफर भी किया, जिसमें मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहने से ज्यादा जब ट्रूडो कनाडा पहुंचे तो भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसी का हाथ बताने के बाद भारत की तरफ से भी कड़ा जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि कनाडा के नागरिकों के लिए भारत के पास बहुत है और प्यारे ही राजनयिक को वापसी का रास्ता दिखा दिया था। क्या PM ट्रूडो के झूठे आरोपों पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया? जस्टिन ट्रूडो की ओर से दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने दो देशों के रिश्ते और लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। अब जाहिर है कि जब आप सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच पर इस तरह के आरोप लगाएंगे तो आप इसका सबूत भी मांगा जाएगा। तो इस पर बजाय जवाब देने के बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ कहा ही नहीं था। और कहा कि उन्होंने भारत को नाराज नहीं करना चाहा, क्योंकि भारत विश्व की उभरती हुई महाशक्ति है। जनता ने इससे पहले कि आगे कुछ जानकारी दें, जो ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं। ट्रूडो को देनी जरूरी है कि मारे गए कितने वह भारत के दुश्मन हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें निज्जर की, तो सूखे की बात करें तो निज्जर की बात करें, जिसमें पंजाब में दरअसल जो आतंकवाद है वो किस तरह से फैलाया। सूखा की बात करें तो 4 मॉडल समेत 18 केस का आरोपी है सूखा। वहीं निज्जर की बात करें तो कई टारगेट किलिंग निज्जर ने कराई है। वहीं सूखा खालिस्तानियों का मददगार रहा है। निज्जर NIA ने भगोड़ा घोषित किया था, मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी दरअसल था। वहीं भारत विरोधी साजिश के आरोप सूखा पर हैं और साथ ही साथ आतंकी संगठन KGF का सरगना था निज्जर। इसकी बात करें तो वहीं सूखा की बात करें तो बम्बिहा ग्रुप का सदस्य था। ये दरअसल वह है जो दरअसल उसका हिस्सा जो हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा भारत कई बार इसके बारे में बात भी कर चुका है, चेता चुका है, लेकिन बावजूद इसके कि कनाडा चंदा ATM जो है, चूरू जो है, वह कुछ करते उन्हें आतंकियों का साथ, उन्हीं खालिस्तानियों का साथ देते हुए नजर आते हैं। आपके यहाँ के नागरिकों के लिए देखें हुआ क्या है। कूटनीतिक स्ट्राइक जो है वह भारत की तरफ से कनाडा पर की गई है। हाई कमीशन के कर्मचारी अब कम हो जाएंगे, क्योंकि वीजा वाली जो साइट है वह दरअसल की गई है। भारत की तरफ से कनाडा के टॉप डिप्लोमेट से द डिप्लोमेट है उनको देश से निकाल दिया गया। खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। कनाडा में भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जो है वह जारी की गई है। कनाडा को आतंकियों का पनाहगाह बताया गया है कि किस तरह से यह एक नया अड्डा जो है, एक सेफ हेवन जो है वह दरअसल बनता जा रहा है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। वह सवाल एक एक कर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो पूछती है जनता का पहला सवाल आ रहा है कि आतंकियों पर इतना मेहरबान क्यों है ट्रूडो। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है, मुझे तो क्या वोट के लिए ट्रूडो को यह खालिस्तानी प्रेम सामने आया। हाल यह है कि क्या नेता को क्या बर्बाद कर देगी ट्रूडो की यह नीति। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वह यह कि क्या पाकिस्तान की राह पर है आप जानना। पांचवा और अंतिम सवाल यह है कि आतंकियों का गढ़ कैसे बन गया कनाडा। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तनाव के बीच कनाडा राजनयिक को वापसी का रास्ता दिखा दिया गया है। भारत के कनाडा पर यह स्ट्राइक इसलिए क्योंकि खालिस्तान प्रेम में डूबे PM ने भारत पर बिना कोई सबूत, बिना कोई गवाह खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा दिया है और एक बार फिर उनके आरोपों को दोहराया है। Reasons to believe that agents of the government of India
were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. एक आतंकी की हत्या पर ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ दिए, लेकिन सबूत मांगे गए तो उनके हाथ कुछ भी नहीं था। उन्होंने सबूत देने से इनकार कर दिया, जिससे साफ हो गया है कि खालिस्तानियों के दबाव में ट्रूडो के आरोप हवा हवाई। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के झूठे आरोपों पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया। जस्टिन ट्रूडो की ओर से दिए गए एक गैर जिम्मेदाराना बयान के दौरान दो देशों के रिश्ते और लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा रोक दी है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगार बताया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है, आतंकी गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू, अर्शदीप सिंह उर्फ अरसतुल्ला, गुरदीप सिंह, खलवीर सिंह समेत दर्जनों खालिस्तानी आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। भारत विरोधी गतिविधियां चला रखी हैं। इनके खिलाफ भारत ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन खालिस्तान प्रेम में डूबे ट्रूडो ने आतंकियों का समर्थन किया है। धरती का उपयोग आपस में वैमनस्य फैलाने के लिए किया जा रहा है। भारत के खिलाफ छोड़िए, वहाँ के जो सिटीजन हैं उनको धमकाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कैनेडियन हिंदू सिटीजन्स को कनाडा छोड़ना चाहिए। उसके बारे में कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं। तो दिखता है कि कैसी सोच है और मजबूरी क्या है। मजबूरी है सत्ता में बने रहना। को जिनके समर्थन से वह सरकार चला रहे हैं वह खालिस्तानी है। साफ है कि खालिस्तानी सपोर्ट और वोट बचाने के लिए ट्रूडो ने भारत पर बेबुनियाद आरोप मढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया के सामने चोटों के उनके बयान के सबूत मांगे जा रहे हैं तो ट्रूडो बैकफुट पर आ गए हैं। भारत की शक्ति और पूरी दुनिया में सबूत मांगे जाने के बाद ट्रूडो के तेवर बदल गए हैं। हालांकि खालिस्तानी प्रिंट पर वो एक्सपोज हो चुके हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि खालिस्तानी आतंकियों पर आखिर इतने मेहरबान क्यों हैं। ट्रूडो पर क्या ट्रूडो की अगुवाई में कनाडा पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अब सवाल यह भी है कि क्या ट्रूडो की नीति कनाडा को तबाह कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBP न्यूज लाइव।